और मनीष सिसोदिया जी, आप कहते हैं मैं झुकूंगा नहीं, अरविंद केजरीवाल जी सर्टिफिकेट देते हैं, ये कट्टर ईमानदार हैं। ये बात अलग है कि आजकल जिसको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अगर अरविंद केजरीवाल दे देते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाता है। और ये भी बात स्पष्ट कर दें, अगर विवेचना पूरी तरह से हुई, सामने आई और आपका भ्रष्टाचार सामने आया, तो आप कानून के सामने झुकेंगे भी और आपका भ्रष्टाचार रुकेगा भी। गलतफहमी में मत रहिएगा। कानून और जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, पूरी तत्परता से कर रही हैं। मैं 24 घंटे पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको देता हूं, इस चुनौती के साथ कि अगर आप कट्टर ईमानदार हैं, जैसा आप अपने आप को प्रमाणित करते हैं, बाहर निकल कर आइए और जो सवाल जनता के हैं उनका उत्तर जरूर दीजिए। अगर कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जी हैं तो कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जी को स्क्रिप्ट लिखकर आप जब टीवी पर बैठाते हैं, बैठाने के बाद इंडिपेंडेंटली आप मनीष सिसोदिया को क्यों यह बात नहीं कह रहे हो कि सतेंद्र जैन की तो बीवी ने कह दिया है कि केजरीवाल साहब अगर हमें मंत्रालय से हटा दिया गया तो सुन लो आप, यह भी एक जांच का विषय, केजरीवाल के फोन का चेक होना चाहिए कि उनकी बीवी ने धमकी दी कि सतेंद्र जैन को मंत्री अगर हटा दिया गया, सारा पैसा हवाला के माध्यम से आपके पास पहुंचा है, मंत्री जी सतेंद्र को बनने के लिए हम आपका नाम कोर्ट तक कर देंगे। अभी एक नई बात निकल कर आई है, गिड़गिड़ा रहे सिसोदिया जी के पैरों में कि सिसोदिया साहब मैं बाहर रहूंगा तो मना लूंगा, क्रेडिबिलिटी तो देश की मैंने जीते, तुम मेरी वजह से मंत्री हो। इसका भी जवाब दें कि क्या सिसोदिया को आपने एश्योर नहीं किया है और सिसोदिया ने आपको एश्योर नहीं किया है कि मैं भाजपा में, मुझे कॉल किया जा रहा है, बुला रहे हैं और मैं ईमानदार आदमी हूं। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, देशद्रोही व्यक्ति को, जो सीए के तरफ मदद करने वाला सिसोदिया, भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी न छुएगी। जो प्रश्न जनता पूछ रही है वो अरविंद केजरीवाल जी सुन पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि निरुत्तर है, भ्रष्टाचार पकड़ा गया है, तो गोल पोस्ट के साथ भाग रहे हैं। जनता प्रश्नों का गोल दाग रही है और वो गोल पोस्ट बदलते हैं। कभी न्यूयॉर्क टाइम्स के लेख पे पहुंच जाते हैं, कभी राजनीतिक द्वेष बताते हैं, कभी मोदी जी वर्सेस अपने को ही एक बड़ा नेता बताने लगते हैं, कभी विधानसभा के चुनाव पे चले जाते हैं। लेकिन ये सब जो आप कर रहे हैं ये आपके काम आएगा नहीं। आज सबसे पहले शुरुआत करूंगा खिसियाए हुए अरविंद केजरीवाल जी और एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया कहने लगे कि मेरे पास एक संदेश आया है भाजपा का। मैं इतना ही कहूंगा, जिनकी नीयत खोटी है, सोच छोटी है, उनको कोई क्या तोड़ेगा। आपका अहंकार तो दिल्ली की जनता तोड़ रही है। ये सब अनर्गल बातें करना बंद करिए। और आपको अगर इस बात का अहंकार है कि आप भ्रष्टाचार करके जनता का जो रुपया है उसे लूट कर उत्तर भी नहीं देंगे, बहुत जिम्मेदारी से हम कहते हैं आपका अहंकार और गुरूर भी टूटेगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता का जो एक एक रुपया है उसकी वसूली हो। जो बड़ा खुलासा हम करेंगे, आप सब जानते हैं कि 24 घंटे की मोहलत कल दी गई थी कि अरविंद केजरीवाल जी अगर आप ईमानदार हो, कट्टर ईमानदार हो, तो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे दीजिए। जनता से आप आंखें नहीं मिला पाएंगे, लेकिन कम से कम प्रश्नों के उत्तर तो दीजिए। 24 घंटे पूरे हो गए
उत्तर में आया एक ट्वीट में फिर वही अनर्गल बातें। तो इसलिए हमने सोचा कि जनता के जो सवाल हैं पुनः आपके समक्ष रखें और ये दिखाएं कि ये छोटे भ्रष्टाचारी नहीं हैं, ये कीर्तिमान बना रहे हैं भ्रष्टाचार का। आबकारी नीति कैसी हो, इसकी एक कमेटी का गठन हुआ और आज की प्रेस वार्ता में प्रमुख बिंदु यही रहेगा, कितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया। सिफारिश हो रही है क्या और नीति ला रहे हैं क्या। और चुनौती देके कहता हूं, अगले 24 घंटे में जो प्रश्न उठा रहे हैं हम लोग, जनता को यह जानने का हक है, ये जो आबकारी नीति आप सिफारिशों को अनदेखा करके लाए, लूट खसोट मचाने के लिए आपने ऐसा क्यों किया। तो आबकारी नीति कहती है, सिफारिश जो हुई, इस कमेटी में वरिष्ठ लोग सम्मिलित थे। पहले मैं बताऊंगा कि कमेटी की सिफारिश क्या थी। कमेटी ने कहा जो होलसेल का ठेका होगा L1, यह सरकार अपने पास रखे। और मैं पढ़ रहा हूं 1.1.1 एक वाक्य और अरविंद केजरीवाल का झूठ भी पकड़ा जाएगा और भ्रष्टाचार भी उजागर हो जाएगा। IMFL trade should be revamped by bringing the entire wholesale operations under one government entity। क्यों? जब सरकार की संस्था के तत्वाधान में होगा, पारदर्शिता भी रहेगी, घोटाला भी नहीं होगा, कार्टेल भी नहीं बनेगा, और जो मुनाफा होगा वो मुनाफा राजकीय कोष में आएगा, जनता के लिए लगेगा। लेकिन किया क्या? सिफारिशें और जो नीति आई, सरकार में रहते हुए ये पहले मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया है जिनको सरकारी संस्थाओं से ही नफरत है। इन्होंने ये जो बड़ा कारोबार था, एक बड़ा घोटाला करने के लिए निजी लोगों को दे दिया। सरकार निजी, सरकार में पैसा जनता के पास, निजी में वापसी होके अरविंद केजरीवाल जी की तिजोरी में। सर्वोच्च न्यायालय का कानून है, एक्साइज एक्ट है, GNCTD एक्ट है। आपने इतना बड़ा उल्लंघन किया, जो सिफारिश थी उसका विपरीत करते हुए कोई टेंडर नहीं, कोई पब्लिक नोटिस नहीं। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि जो संसाधन सरकार के होंगे उसमें सम्मिलित होने का अवसर हर नागरिक को देना होगा। द स्टेट लार्जेस्ट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड in a manner which is most beneficial for the people of the country। अरविंद केजरीवाल जी, मुझे पता है आप ये प्रेस वार्ता देख रहे हैं, आप निरुत्तर हैं। जनता ये पूछ रही है आपने क्यों नहीं कोई पब्लिक नोटिस दिया? क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? और सबसे बड़ी बात है, जो कमीशन था उसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया निजी व्यक्ति को। क्यों? यह पॉलिसी का कागज है। मैं समझता हूं यह सिफारिश है, सरकार की संस्था निजी। आपने कोई
पब्लिक नोटिस नहीं दिया, टेंडर नहीं निकाला, क्योंकि आप चाहते थे कुछ चुने हुए विशेष व्यक्ति जो कि आपकी तिजोरी भरे उनको ही टेंडर दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है, जब कमीशन 2% थी उसको 12% करा, तो ये जो राजस्व का नुकसान हुआ इसकी भरपाई कौन करेगा? कट्टर बेईमान सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जी, आप ये तो बता दीजिए। इसके बाद ये सिफारिश की गई है। दूसरा जो बड़ा मुद्दा आता है, एक लाइन पढ़ूंगा और इसलिए पढ़ूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी कोई बात रखती है तथ्यों के आधार पे, बड़ी ईमानदारी से, जनता की बुलंद आवाज बन के रखती है, और जो भ्रष्टाचारी होते हैं, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग होते हैं, ये थर-थर कांपते हैं। मैं प्रमाण लेके आया हूं, सिफारिश हुई कि जिन व्यक्ति को रिटेल वेंडिंग का ठेका जाएगा वो लॉटरी सिस्टम से जाएगा। देयर शुड बी अ न्यू लॉटरी, इट इज रिकमेंडेड। और इसकी वजह भी वही है, जब लॉटरी होगी तो भाग लेने वालों की संख्या ज्यादा होगी, ज्यादा राजस्व आएगा। लेकिन किया क्या गया? पूरे दिल्ली क्षेत्र को 32 जोन में बांटा गया, लॉटरी नहीं की गई, और 16 ऐसे शराब के कारोबारी जो कि इनके साथ मिली भगत में इनको रुपया देंगे, उनका चयन करके हर किसी को 2 जोन दे दिए गए। अब यह बड़ा चिंताजनक है कि आप अपनी आबकारी नीति जो बनाते हैं उसमें सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनका विवेक जरूरी नहीं है। जिनको भ्रष्टाचार करना है वो बता रहे हैं कि आबकारी नीति में ये वाला क्लॉज हमें पसंद नहीं है, 30 करोड़ रुपए का जो जुर्माना है उसको माफ कर दीजिए, 144 करोड़ रुपए जो देने हैं सरकार को उसको माफ कर दीजिए। ये तभी होता है अरविंद केजरीवाल जी, जिसको जनता ने जिम्मेदारी दी हो ईमानदारी से जनता की सेवा करने के लिए, वो खुद बेईमान हो जाए। और तीसरी बड़ी बात, स्पष्ट था सिफारिशों में कि 10% जो है वो लाइसेंस फीस को बढ़ाया जाएगा रिन्यूअल पे। यहां पे और बड़ी एक लूट हुई। सिफारिश को आबकारी नीति में लाया गया और लिखा गया add 10% to account for year on year growth 10% of clause 6 में जो है उन्होंने बताया कैसे रेवेन्यू होगा, और इसके साथ उन्होंने कहा कि 10% बढ़नी चाहिए। लेकिन जब इसको लागू करने की बात आई, दबाव में आते हुए कहीं हमारी ये काली कमाई रुक ना जाए, ये 10% जो है वो लिया ही नहीं गया। इससे अनुमान है ये करीब 900 करोड़ रुपए का नुकसान राजस्व को हुआ है। 900 करोड़ रुपए केवल इस 10% जो बढ़ोतरी होनी थी रिन्यूअल पे फीस में, वो ना लेने से। अब ये सारी बातें कहते हुए मैं इतना ही कहूंगा, जैसा हमने कल भी कहा था, मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं 1 करोड़ का जो नंबर है वो एफआईआर में लिखा है। 1 करोड़ हो या 900 करोड़ हो या 9000 करोड़ हो या इससे भी ज्यादा बढ़कर हो, ये तो विवेचना का विषय है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सच्चाई सामने आएगी। और मनीष सिसोदिया जी, आप कहते हैं
मैं झुकूंगा नहीं। अरविंद केजरीवाल जी सर्टिफिकेट देते हैं, ये कट्टर ईमानदार हैं। ये बात अलग है कि आजकल जिसको कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट अगर अरविंद केजरीवाल दे देते हैं तो वो जेल की सलाखों के पीछे जरूर जाता है। और ये भी बात स्पष्ट कर दें, अगर विवेचना पूरी तरह से हुई, सामने आई और आपका भ्रष्टाचार सामने आया, तो आप कानून के सामने झुकेंगे भी और आपका भ्रष्टाचार रुकेगा भी। गलतफहमी में मत रहिएगा। कानून और जांच एजेंसी अपना काम करेंगी, पूरी तत्परता से कर रही हैं। मैं 24 घंटे पुनः भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको देता हूं इस चुनौती के साथ कि अगर आप कट्टर ईमानदार हैं, जैसा आप अपने आप को प्रमाणित करते हैं, बाहर निकल कर आइए और जो सवाल जनता के हैं उनका उत्तर जरूर दीजिए। और अगर आपको लगता है इन सभी गंभीर आरोपों का उत्तर न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है और इश्तिहार का बजट बढ़ाकर टिम्बकटू टाइम्स में भी आप एक इश्तिहार दे के बच जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं। सत्य बाहर आएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जी हैं तो कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जी को स्क्रिप्ट लिखकर आप जब टीवी पर बैठाते हैं, बैठाने के बाद इंडिपेंडेंटली आप मनीष सिसोदिया को क्यों यह बात नहीं कह रहे हो कि सतेंद्र जैन की तो बीवी ने कह दिया है कि केजरीवाल साहब अगर हमें मंत्रालय से हटा दिया गया तो सुन लो आप, यह भी एक जांच का विषय, केजरीवाल के फोन का चेक होना चाहिए कि उनकी बीवी ने धमकी दी कि सतेंद्र जैन को मंत्री अगर हटा दिया गया, सारा पैसा हवाला के माध्यम से आपके पास पहुंचा है मंत्री जी सतेंद्र को बनने के लिए, हम आपका नाम कोर्ट तक कर देंगे। अभी एक नई बात निकल कर आई है, गिड़गिड़ा रहे सिसोदिया जी के पैरों में कि सिसोदिया साहब मैं बाहर रहूंगा तो मना लूंगा, क्रेडिबिलिटी तो देश की मैंने जीते, तुम मेरी वजह से मंत्री हो। इसका भी जवाब दें कि क्या सिसोदिया को आपने एश्योर नहीं किया है और सिसोदिया ने आपको एश्योर नहीं किया है कि मैं भाजपा में, मुझे कॉल किया जा रहा है, बुला रहे हैं और मैं ईमानदार आदमी हूं। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, देशद्रोही व्यक्ति को, जो सीए के तरह मदद करने वाला सिसोदिया, भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी न छुएगी। क्या कह रहे होंगे वो लोग 80% जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार से, 2G स्पेक्ट्रम से लेकर कोयल घोटाले से लेकर देश को बर्बाद किया 10 साल में कांग्रेस ने, उससे त्रस्त होकर लोग इनके ऊपर विश्वास करके इनके साथ लगे थे। उनकी आत्मा रो रही है। उन्होंने सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जी की तरह प्रधानमंत्री नहीं बनना था। उन्होंने देश से दीमक की तरह चाटने वाले भ्रष्टाचारी कांग्रेस को हटाकर इनके ऊपर विश्वास करके इनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने की पहल दिल्ली के लोगों ने की थी। क्या उनकी आत्मा रो रही होगी अब कि जिनको इनकी तरह मुख्यमंत्री, मंत्री नहीं बनना था, सत्ता के लिए किसी स्तर तक भी जा सकते हैं, कभी सोचा नहीं होगा। वो आज लोग निश्चित रूप से इस बात को लेकर बहुत प्रताड़ित हो रहे होंगे कि विषय को बार बार, भ्रष्टाचार के नाम से आने वाला व्यक्ति विषय को बार बार इधर उधर करने के बाद अपने रफूगरों को सामने एक स्क्रिप्ट लिखकर और टेलीविजन के ऊपर रोज 2-3 रफूगर बैठ जाते हैं जो रफूगरी करनी शुरू कर देते हैं। कौन बीजेपी में आ रहा है, कौन बीजेपी से जा रहा है। अरे भाई, इधर उधर की बात ना करो। ये बताइए कि आपने जो कहा अभी गौरव जी ने, जैसे कि 1 करोड़ की बात हुई थी, कोई 8 करोड़ कह रहा है, 1100 करोड़ कह रहा है, आप उसमें प्राइमा फेसी पहले अभियुक्त हैं एफआईआर के अंदर। 15 लोगों का लेन देन, आप 15 लोग और एफआईआर में हैं। आपने जो ये अपनी जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी, जो आपने लीकर पॉलिसी बनाई थी, उस पॉलिसी में यह भी विषय शामिल था जिसको आप खाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्यों नहीं हुआ? आपने कहा हम इंडिविजुअल लोगों को लॉटरी के सिस्टम से द ओनली इंडिविजुअल कैन अप्लाई फॉर द लाइसेंस। तो आपने कार्टेल और इन बड़े बड़े लोगों को, इन कंपनियों को, भगवती ट्रांसपोर्ट, नोवा गारमेंट, पाथवे टू HR सॉल्यूशन, इन लोगों को जो देने का काम किया, तो आपने जो लोगों को कहा कि जो पब्लिक मुझे अपना रेफरेंडम देकर कहेगी मैं वो काम करूंगा। कमेटी ने रिपोर्ट दी,
कमेटी की रिपोर्ट को धत्ता बताते हुए आपकी क्या रिश्तेदारी हो गई, पूछना चाहते हैं आपसे अरोड़ा बंधुओं से। क्या रिश्तेदारी हो गई आपकी विजय नायर जी से, क्या रिश्तेदारी हो गई आपकी अर्जुन पांडे जी से, कि जिन लोगों के साथ ओबराय में बैठकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने दफ्तर में ना बुलाकर उनको नवाजा जा रहा था, ओबराय में डील की जा रही थी। 32 जो जोन थे, हर जोन के अंदर हर जोन के देने वाले व्यक्ति को जो 2-2 जोन के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए, उनसे सीधा 3-3 करोड़ रुपया आपने लिया नहीं लिया, यह बताइए क्या रिश्तेदारी थी उन जोन के 16 जोनों से। और उसके बाद जो दुकानदार थे, उन दुकानदार से, जो रिटेल के दुकानदार है, जब सीबीआई गहराई में जाएगी और पूछेगी तो जो रिटेल के दुकानदार जिस जोन में अलग दुकानदार थे, क्या आपके मनीष सिसोदिया जी ने आपसे केजरीवाल साहब बात करके यह तय नहीं किया था कि हर दुकानदार 2.5 लाख रुपए महीने हमको देगा, इसलिए हमने उनका कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। वो दुकानदार भी सामने आएंगे जिन लोगों से आपने 2.5 लाख रुपए मंथली के लेने तय किए थे अपने अरोड़ा बंधु एंड कंपनी से इकट्ठे करवाने के बाद। आपसे मैं ये पूछना चाहते हैं हम केजरीवाल साहब से, जवाब उनके पास होता नहीं है। डाइवर्ट करने की बात आप कह रहे हैं कि बार बार ये पॉलिसी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अब पूरा देश जान चुका है, आपके फॉलोअर भी जान चुके हैं कि जब अच्छी पॉलिसी थी तो आपने इसको विड्रॉ क्यों किया, जो बार बार सिसोदिया साहब कहते हैं और आप लोग मिलकर कहते हैं। आपने जो इन लोगों को इंटरनेशनल बियर, जिसका आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जब उनसे ओबराय में बैठ के मीटिंग की तय की, तो इंटरनेशनल बियर के ऊपर 50 रुपए पेटी के हिसाब से दिल्ली की जनता के लूटने के लिए वो कीमत क्यों बढ़ाई गई, ये एक सवाल उठता है। बताइए आप, इसमें आपका कोई लेन देन नहीं था। 144 करोड़ रुपया 30 क्यों छोड़े, वो आपको गौरव जी ने बता दिया है। इसलिए भाइयों, हम ये केवल जानना चाहते हैं केजरीवाल साहब से, अगर कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जी हैं तो कट्टर ईमानदार मनीष सिसोदिया जी को स्क्रिप्ट लिखकर आप जब टीवी पर बैठाते हैं, बैठाने के बाद इंडिपेंडेंटली आप मनीष सिसोदिया को क्यों यह बात नहीं कह रहे हो कि सतेंद्र जैन की तो बीवी ने कह दिया है कि केजरीवाल साहब अगर हमें मंत्रालय से हटा दिया गया तो सुन लो आप, यह भी एक जांच का विषय, केजरीवाल के फोन का चेक होना चाहिए कि उनकी बीवी ने धमकी दी कि सतेंद्र जैन को मंत्री अगर हटा दिया गया, सारा पैसा हवाला के माध्यम से आपके पास पहुंचा है मंत्री जी सतेंद्र को बनने के लिए, हम आपका नाम कोर्ट तक कर देंगे। अभी एक नई बात निकल कर आई है, गिड़गिड़ा रहे सिसोदिया जी के पैरों में कि सिसोदिया साहब मैं बाहर रहूंगा तो मना लूंगा, क्रेडिबिलिटी तो देश की मैंने जीते, तुम मेरी वजह से मंत्री हो। इसका भी जवाब दें कि क्या सिसोदिया को आपने एश्योर नहीं किया है और सिसोदिया ने आपको एश्योर नहीं किया है कि मैं भाजपा में, मुझे कॉल किया जा रहा है, बुला रहे हैं और मैं ईमानदार आदमी हूं। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को, देशद्रोही व्यक्ति को, जो सीए के तरह मदद करने वाला सिसोदिया, भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी न छुएगी। भाजपा ऐसे लोगों को जो किसानों के रूप में यहां पर खालिस्तानी बॉर्डर पर आकर बैठ गए थे, उनकी समर्थन देकर उनके साथ चलेगी। भाजपा ऐसे लोगों को चिमटे से भी नहीं छुएगी। जो राष्ट्र विरोधी लोग होंगे, अपने केवल सत्ता पर बना रहने के लिए कितने भी गिर सकते हैं, यह भाजपा आपसे पूछना चाहती है। इधर उधर की बात ना करो, यह बताओ एक्साइज पॉलिसी में, तुम्हारी बनाई पॉलिसी में, यह आपने करोड़ों रुपए का जो घोटाला किया था और एफआईआर में कुछ नहीं है। अफसर बहुत बढ़िया थे, बहुत अच्छे थे। अरे भाई, अफसर तभी बढ़िया होते हैं, फल तभी बढ़िया होता है जब वृक्ष बढ़िया होता है। अगर उन अफसरों को चलाने वाला एडमिनिस्ट्रेटर मोदी साहब अच्छे हैं तो अफसर अच्छे हैं। आपकी तरह चीफ सेक्रेटरी के साथ मारपीट करके, उन अफसरों को दबाकर, ब्लैकमेल करके वो काम नहीं होता है। अफसर अपनी काम का ईमानदारी से निर्वाह कर रहे हैं। वो अफसर नहीं है कि आप जीवन में कभी कमिश्नर नहीं रहे इनकम टैक्स के, और आपने सबसे बड़ा झूठ बोला कि मैं इनकम टैक्स कमिश्नर था, मैं भ्रष्टाचारी होता तो करोड़ों लूट लेता। ये बताइए आप इनकम टैक्स कमिश्नर कौन से सन में थे? कितना बड़ा झूठ आपने, धोखा लोगों को दिया है। अब ये झूठ आपके एक्सपोज हो रहे हैं। आप सब लोगों के माध्यम से हम ये बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि सब देशवासी केजरीवाल से पूछे, बात की बातें बाद में करेंगे, इधर उधर की बातें ना करो। ये बताओ एक्साइज पॉलिसी के अंदर क्या हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो आभार व्यक्त करूंगा, आप जैसा वरिष्ठ पत्रकार भी मान रहा है कि हम बार बार जनता की आवाज बन के सवाल पूछ रहे हैं और उधर से उत्तर नहीं आ रहा। और आपने कहा कि कैसे इंसाफ होगा, जनता को इंसाफ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह करेगी और इस देश में न्यायालय हैं,
विवेचना चल रही है, उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है, इसीलिए मैं उस क्षेत्र में नहीं जा रहा। लेकिन कुछ बड़े प्रश्न जरूर उठते हैं। किसी लेख को दिखा देना आपके घोटाले का उत्तर नहीं हो सकता। उस घोटाले को छोटा बता के 1 करोड़ का कह देना एफआईआर में लिखा है, उत्तर नहीं हो सकता। दूसरे विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, यह उत्तर नहीं हो सकता। और अरविंद केजरीवाल जी शीशे में खुद को देख के बड़ा नेता समझते हैं। ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, जनता की आंखों से खुद को एक बार देखें तो बहुत बौने मिलेंगे, बहुत बेईमान मिलेंगे और बहुत कायर मिलेंगे, क्योंकि प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहे। और अभी एक सवाल हो रहा है, जाति कार्ड भी खेलने की कोशिश की है उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के वो वंशज हैं और फांसी पर लटका देना, लेकिन वो सर कटा देंगे, हाथ आप लोगों से हाथ मिल जाएंगे। देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि अभी तो बहुत कार्ड खेले जाएंगे। विक्टिम कार्ड भी है, बाकी कार्ड भी हैं, लेकिन ईमानदारी की नीयत से इसी मंच से बार बार ये सवाल पूछेंगे और जो सवाल सामने आएंगे जनता की आवाज बन के हम लोग पूछते रहेंगे। और जब भ्रष्टाचार होता है तो उससे प्रताड़ित हर व्यक्ति होता है। यह भ्रष्टाचार का नया फॉर्मूला आम आदमी पार्टी का हो सकता है, जिसमें वो जात लाएं, धर्म लाएं, विदेशी ताकतें लाएं, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और अरविंद केजरीवाल जी की चुप्पी यह सिद्ध कर रही है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान है। देखिए, जैसा मैंने कहा, आज का जो विषय है वो हमने पुरजोर तरीके से उठाया है और भारतीय जनता पार्टी में ये ताकत है, जब जनता के बीच में जाती है तो जनता का आशीर्वाद पाती है। अरविंद केजरीवाल जी की तरह गाली नहीं मिलती। थप्पड़ नहीं खाते। चुनाव जो है लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे और जनता के आशीर्वाद से जीतेंगे भी। लेकिन जो आज सवाल है उसका उत्तर दे दें। नीरज, बहुत धन्यवाद। एक नीरज जी का आरोप लगा रही है कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, इस वजह से ये ईडी और ये सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ये खेल शुरू हो चुका है। देखिए, मैंने स्पष्ट किया अभी कि जो मुख्य बिंदु है वो अरविंद केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार है और हम उसी पे रहेंगे। और ये राजनीतिक द्वेष की जो आप बात करते हैं, मैं पुनः कहूंगा, राजनीतिक द्वेष है। सत्येंद्र जैन 3 महीने से जेल में है, कट्टर ईमानदार थे। मनीष सिसोदिया के खिलाफ जांच चल रही है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजनीतिक द्वेष है लेकिन बेल पे बाहर है। पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, राजनीतिक द्वेष है लेकिन मामला रद्द नहीं हुआ। और तमाम ऐसे उदाहरण। ये कुछ नहीं है, ये केवल एक संकेत देता है कि अरविंद केजरीवाल के पास हमारे प्रश्नों के कोई उत्तर नहीं है और वो कट्टर बेईमान है। नहीं, उसमें गौरव जी मेरा निवेदन है, अगर वो इसको राजनीतिक द्वेष मानता है तो कह दे कि मनीष सिसोदिया कभी ओबराय नहीं गया। वो कह दे उसका अरोड़ा बंधुओं से, विजय नायर से कोई संबंध नहीं, को जानते ही नहीं है। वो डिनाई कर दे, प्रेस मीडिया में आके कह दे हम तो जानते ही नहीं उनको, हम पे झूठे बीजेपी कह रही है और कभी भी हम ओबराय होटल नहीं गए, कभी भी हमारी 10 मीटिंग नहीं हुई। मना कर दे, वो कौन कह रहा है हमसे। क्या लग रहा है कि बस छापे के बाद भी मनीष सिसोदिया को हटाया नहीं गया मंत्रिमंडल से, तो क्या लगता है केजरीवाल को डर है कि उनका नाम आ जाएगा? 101% सब इनका मास्टरमाइंड तो केजरीवाल है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना था, उसमें पहली मीटिंग के अंदर केजरीवाल था, उस मिनट्स को बाहर किया गया। एक नया ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बनाया जिसका हेड सिसोदिया को बनाया गया था। केजरीवाल जानबूझकर बाहर आया था और मालूम है ये सब कुकर्म केजरीवाल ने क्या कराए हैं कि चिंता मत करो, मैं आऊंगा, मैं हरीश चंद्रू, लोग मेरे को मान लेते हैं। आज तक तो इसके लोगों ने माना है कि ये ईमानदार आदमी है। तो इसीलिए 100% सत्येंद्र जैन भी इसलिए नहीं हटाए जा रहे और मनीष सिसोदिया से भी इसलिए नहीं मांगा जा रहा है। वरना वहां पर दीदी का भी एग्जाम्पल देख लेते, एक बार लेकर दीदी के पास हाथ मिलाने तो गए था, दीदी ने तो हटा दिया मंत्री को, तो ये क्यों नहीं हटा रही। मैं आज के मुद्दे पर रहते हुए केवल एक बात कह के अंत करूंगा इस प्रेस वार्ता का। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचारी, मनीष सिसोदिया जी भ्रष्टाचारी। कोई परिवार
इनको घर में घुसने नहीं देगा। भाजपा जो परिवार है ये पूरे विश्व का सबसे सम्मानित, सबसे बड़ा परिवार है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता। फर्स्ट ऑफ ऑल, with utmost respect to you, every dimension of the corruption and scam that has taken place is being investigated. There is a series of press conferences that are taking place from the BJP national headquarters as well as the Delhi state headquarters. And you are also aware every aspect has been covered best to our ability. And if you feel that certain aspect has not been covered, then we have full faith in the free media of the country to raise that issue as well. Thank you.